Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to cover a lecture on environmental studies, okay, for the standard 5th. Let's start. Chapter number 2, Motions of the Earth, okay. First important point is about rotation. आपको एक टॉप लेना है, उसको घुमाना है, स्पिन करना है और उसके मोमेंट्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, राइट। टॉप क्या करेगा, वो अपने अराउंड घूमते रहेगा, राइट, लाइक दिस, बराबर है। जो भी ऑब्जेक्ट दैट टर्न अराउंड इटसेल्फ उसको क्या बोलते हैं, वो एक अपने आजू बाजू में एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करता है। ही क्रिएट्स एन इमेजिनरी लाइन। कुछ भी ऑब्जेक्ट्स दैट टर्निंग अराउंड इटसेल्फ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। जो भी इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड जो रोटेट करता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन, ओके। आपको एक प्लम लेना है, राइट। प्लम मीन्स दिस वन। वो नहीं रहेगा तो आपको क्या लेना है, रबर, और एक थ्रेड से बांध के देखना है एक ग्लोब के ऊपर। वो क्या दिखाएगा, वो एक अपना अर्थ के साथ एक एक्सिस दिखाएगा, बराबर है। हे लाइन जो है वो कौन सी है, हे अर्थ की एक्सिस है, राइट, क्लियर है। अभी हे जो अर्थ को जो डिवाइड कर रही है इन टू इक्वल पार्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इट्स एन इमेजिनरी लाइन, ओके। फिर अर्थ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। फिर ऊपर का जो पोर्शन है इसके ऊपर का उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके नीचे का जो पोर्शन है इक्वेटर के नीचे का उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। ऊपर का जो पोर्शन है वो नॉर्थ आता है, इट्स अ नॉर्थ पोल। जो नीचे का पोर्शन है इट्स अ साउथ, वो आता है साउथ पोल। ये दोनों पैरा में आपको उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना है। जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करते वक्त आपके घर में पेरेंट्स होना कंपलसरी है, ओके। अकेले में कुछ भी मत कीजिए। आपको एक कैंडल को ऐसे बोर्ड के ऊपर लाइट अप करना है और उसके अराउंड एक बड़ा सर्कल बनाना है, बराबर है, ए बिग सर्कल। और उसके कैंडल को लाइट अप करने के बाद आपको एक जगह पे ग्लोब रख देना है, बराबर। उसके बाद ग्लोब को आप लोग, जैसा हमारा अर्थ रोटेट होता है ना, अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट होता है, अर्थ रोटेट्स अराउंड अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। इस तरीके से हमारा अर्थ रोटेट होता है, राइट। फिर अभी देखिए, जिधर जिधर कैंडल का शेड लाइट जाएगा वहाँ पे उजाला दिखेगा, और जहाँ पे सन के रेजेस नहीं पहुँचते वहाँ पे क्या होता है, अंधेरा होता है, राइट, बराबर है। एज द अर्थ रोटेट्स इट डिफरेंट पार्ट्स कम इनटू द लाइट ऑफ द सन, और जो अदर पार्ट होता है वो क्या होता है, वो अंधेरे में चला जाता है, राइट। सनसेट और सनराइज के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, एक ग्लोब पे बिंदी को स्टिक करना है, राइट। फिर आपको जो अपना ग्लोब है, बराबर है, उसको क्या करना है, वेस्ट टू ईस्ट। जिस तरीके से हमारा अर्थ रोटेट होता है उस डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है। आप नोटिस करो कि कभी वहाँ पे सनराइज़ होता है, बिंदी जिस डायरेक्शन में, अभी समझो अपने ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट घुमाया तो बिंदी के लोकेशन पे कभी सनराइज़ होगा, कभी सनसेट होगा, उसको नोट करना है, बराबर है। ये कभी होता है और पूरा रोटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमारे अर्थ क्या करता है, अर्थ हमारा एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है, तभी जाके क्या होता है, एक पूरा दिन, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। यू विल सी दैट दिस हैपन्स व्हेन द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन, दैट इज व्हेन इट मेक्स वन कंप्लीट टर्न अराउंड इटसेल्फ, बराबर है। वो जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, उसको क्या बोलते हैं, अ डे,
ओके। जो हमारा डे है वो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, अ डे टाइम, नाइट टाइम, राइट। उसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, डे एंड नाइट। हम लोग ने इसको मेजर करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग टाइम, वी डिवाइडेड द होल डे। हम लोग ने पूरा दिन को 24 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ईच ऑफ विच पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं अ आर, राइट। अ ईयर, इसको भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही देखते हैं हम। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इमेजिन किया था हिज सन है, राइट। हिज सन का सर्कल है, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब वैसे ही घूमेगा जो अपने डायरेक्शन में घूमता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मगर सन अभी क्या करेगा, इट विल ऑल्सो मूव अराउंड द सन ऑल्सो। हमारा ग्लोब अपने अराउंड घूमते घूमते सन के अराउंड भी घूमेगा। तो उसको पूरा कितना टाइम लगेगा टू रिवॉल्व अराउंड द सन, तो उसको टोटल 365 डेज लगेंगे, बराबर है। 365 डेज, 6 आवर्स इन ईयर, उसको अपना पूरा एक रिवोल्यूशन, एक रिवॉल्व कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन, ओके। उसको कितना टाइम लगेगा, 365 डेज, 6 आवर्स इन अ ईयर, बराबर है। उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए जब भी वो घूमते समय वो अपना एक्सिस कभी नहीं चेंज करेगा। अर्थ का जो एक्सिस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, डू नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन, उसका एक्सिस चेंज नहीं होगा, राइट। ओ लीप ईयर, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें कितने डेज होते हैं, इट हैज़ 365 डेज। बट हम लोग एक्चुअली में हर बार 6 आवर्स लेस काउंट करते हैं, ओके। वही क्या बन जाता है, और 24 आवर्स बन जाते हैं, मतलब कि 1 डे हर 4 सालों में। फिर वही क्या होता है, वो एडअप हो जाता है आफ्टर 4 ईयर्स इन द मंथ ऑफ फेब, ओके। किस में, इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ओके। इसलिए हमारा लीप ईयर होता है हर 4 सालों के बाद, राइट। उसमें कितने डेज होते हैं, 366 डेज। और फेब में कितने डेज होते हैं, इंस्टेड ऑफ 28 हमको होते हैं फेब में 29 डेज इन द मंथ ऑफ फेब। डू यू नो, जो लेंथ है डे एंड नाइट का, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, राइट। ये क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज, क्योंकि अर्थ इंक्लाइन एक्सिस और वो उसका रिवोल्यूशन जो है सन के अराउंड, उसी के वजह से अर्थ का जो लेंथ है डे एंड नाइट का, वो कभी इक्वल नहीं होता है, राइट। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तभी फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर, उस समय में डेज आर लॉन्गर, राइट। मतलब तभी क्या होगा, वार्म होगा, बराबर, मतलब कि समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उसी टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स आर लॉन्गर, राइट। द अर्थ गेट्स लेस हीट, देयरफॉर इट इज विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। अभी उसके ही ऑपोजिट में 23 सितंबर टू 22 मार्च डेज क्या हो गए। अब मुझे बताइए सदर्न हेमिस्फीयर का सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पे डेज आर लॉन्गर, ओके। इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट्स गेट मोर हीट इन एंड इट इज समर देयर, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तभी समर होगा। और उसी वक्त इन द पीरियड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज़ नाइट, ओके, दैट आर लॉन्गर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त क्या होगा, लेस हीट मिलेगा और वहाँ पे विंटर होगा, बराबर है। और ये सब थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है बिकॉज ऑफ द लीप ईयर। अभी हमारे इंडिया में क्या कौन से सीजन्स होते हैं, वी हैव समर, रेनी सीजन एंड विंटर, ये हम लोग मेन सीजन कंसिडर करते हैं। मगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 6 सीजन में, उसको बोलते हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, राइट।
ये जो साइकिल है ऑफ 6 सीजन उसको बोलते हैं ऋतु चक्र। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो इसी से कनेक्ट होते हैं। मेनी ऑफ आवर सॉन्ग्स गेम्स ये भी इसी से रिलेटेड है, इस सीजन से। फेजेस ऑफ द मून, ओके। आप मुझे इस क्वेश्चंस के आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन के बाद ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? द फुल मून एंड द न्यू मून। मून क्या होता है? मून रिवॉल्व होता है, मतलब घूमता रहता है अराउंड द अर्थ, लाइक दिस एज आई शोन इन द इमेज और वीडियो, ओके। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो मून कैसे घूम रहा है अर्थ के अराउंड। इतना फास्ट नहीं, मगर इसी तरीके से मून अर्थ के अराउंड घूमते रहता है कंटिन्यूसली, ओके। जैसा अर्थ भी अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, वैसा ही मून भी अपना रोटेशन कंप्लीट करता रहता है, ओके। अर्थ किसके अराउंड घूम रहा है? अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पर उसके अर्थ के अराउंड मून घूमते रहता है, राइट। ये जो दो ऑर्बिट्स है वो इंटरसेक्ट होते हैं। द सन, द मून एंड द अर्थ आर नॉट ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कभी उन लोग स्ट्रेट लाइन में ज़्यादातर नहीं आते हैं। इस इमेज में देखिए, यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई देता होगा ज़रूर, बराबर है। यहाँ पे क्या है? ये अर्थ अपना रोटेशन कर रहा है और मून अपना रोटेशन कर रहा है। हम लोग खाली वी कैन सी हाफ ऑफ द मून सरफेस फ्रॉम द अर्थ। पूरा सरफेस हम लोग नहीं देख पाते, खाली हाफ ही सरफेस देख पाते हैं जो अर्थ को फेस हो रहा है, ओके। वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। द मून हैज़ नो लाइट। मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं। वो कैसे? फिर मून इतना उजाला कैसे देता है? बिकॉज वो सब सन की लाइट है। सन की लाइट उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर के आती है, ओके। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। क्लियर? On a full moon night, we can see the entire side of the moon. जब भी फुल मून नाइट होता है, हम लोग मून को पूरा देखते हैं जो अर्थ को फेस कर रहा है। और जब भी न्यू मून नाइट होता है, हम लोग मून को नहीं देख पाते, वी कैन नॉट सी। फ्रॉम फुल मून डे टू द न्यू मून डे, जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है ना ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। कभी से? फ्रॉम फुल मून टू द न्यू मून। वैसे ही ऑपोजिट, फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून, अपना मून क्या होता है? बिगर बिगर होते जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी, उसको बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून, राइट। द लूनार मंथ एंड डेज, उसी को हम लोग बोलते हैं तिथि। आपको पता है इट टेक्स 14 to 15 days फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। उसी को बोलते फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून। आफ्टर द फुल मून द मून अपीयर्स वॉट? स्मॉलर एंड स्मॉलर। इसको यहाँ से डिवाइड करो एंड आफ्टर 14 days इट इज़ न्यू मून अगेन। उसी पीरियड को बोलते फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून, राइट। Thus the period from one new moon to the next, उसको बोलते हैं it is of 28 to 30 days. It is called lunar month. Every day of lunar month उसको बोलते हैं तिथि, ओके। जो रोटेशन होता है अर्थ का gives rise to day and night. ये क्यों होता है? Because of the rotation of the earth. इसी से डे और नाइट होता है। जो रिवोल्यूशन है अर्थ का एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, उससे क्या होता है? गिव राइज टू द साइकिल ऑफ सीजन। इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। इसको फेजेस ऑफ द मून बोल रहे हैं, राइट। ये क्या हो रहा है? ये न्यू मून से फुल मून के यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ओके। इट्स साइज इज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर ना, राइट। द न्यू मून टू फुल मून कितना टाइम ट्रैवल होगा? 15 days का।
उसको बोलते हैं वैक्सिंग मून, ऑल्सो कॉल्ड शुक्ल पक्ष। फुल मून, ओके, फुल मून मीन्स दिस वन ऑफ 15 डेज का पीरियड टू द न्यू मून, उसको बोलते हैं वैनिंग मून, कम कम होते जाएगा, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। फोर्थ नाइट मीन्स हाउ मेनी डेज, 14 डेज, ओके, ऑफ द वैक्सिंग मून। फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून, उसको बोलते हैं एक लूनार मंथ। जो भी हमने पढ़ा इस लेक्चर में, इस चैप्टर के बारे में, उसको हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं, ओके। जो रोटेशन होता है अर्थ का, उसके वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, राइट। जो रिवोल्यूशन है अर्थ का अराउंड द सन एंड इट्स इंक्लाइन एक्सिस, उससे क्या होता है, इट कॉजेज द सीजन्स। जो रिवोल्यूशन है मून का अराउंड अर्थ, उससे क्या होता है, गिव राइज टू द फेजेस ऑफ द मून, राइट। जो पीरियड है फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट, उसको बोलते हैं लूनार मंथ। इट इज़ अबाउट 28 to 30 डेज। जो फोर्थ नाइट होता है एंडिंग ऑन अ फुल मून इज दैट ऑफ द वैक्सिंग। जो फोर्थ नाइट होता है दैट एंड्स ऑन अ न्यू मून, उसको बोलते हैं वैनिंग मून, राइट। जो डेज होते हैं लूनार मंथ के, उनको क्या बोलते हैं, तिथीज, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए किसी चैप्टर पे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, बाय।